दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल चिल्ड्रन लर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 2.2 देखेंगे, जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। इसके पहले 1, 2, 3 पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, दो विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग। दो अलग अलग दाम की 35 कलम है। ठीक है, और 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, तो एक कलम सस्ती है जो वो 1.5 रुपया की है, और जो कलम महंगी है वो 2 रुपया की है। ठीक है, तो हमें महंगी कलम के दाम बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हल में कि कलमों की कुल संख्या 35 है। कलमों की कुल संख्या 35 है और कुल मूल्य, और 35 कलमों का कुल मूल्य। ठीक है, 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। ठीक है, यहाँ दिया है प्रश्न में कि एक सस्ती कलम का मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है। ठीक है, और एक महंगी कलम का मूल्य, ठीक है, और महंगी, ठीक है, और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम कलमों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं माना कि एक सस्ती कलम की संख्या, माना कि एक सस्ती कलम की संख्या यक्स है। ठीक है, एक सस्ती कलम की संख्या यक्स है। ठीक है, और महंगी कलम की संख्या, और महंगी कलम की संख्या, देखिए हम मान ले रहे हैं कि एक सस्ती कलम की संख्या यक्स है। ठीक है, तो महंगी कलम की संख्या कितनी होगी, तो कुल कलम 35 है, तो 35 में से यक्स मतलब जो सस्ती कलम है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कुल संख्या जो कलमों की जो कुल संख्या है, ठीक है, तो उसमें से महंगी कलम को माइनस कर देंगे, तो कुल संख्या कलमों की कितनी है, 35 है, तो सस्ती कलम को माइनस कर देंगे तो महंगी कलम का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना है। महंगी कलम की संख्या कितना हुआ, 35 माइनस यक्स। समझिए कैसे हुआ कि एक सस्ती कलम की संख्या हम यक्स माने। ठीक है, तो इस सस्ती कलम की संख्या तो हमें पता हो गया कि यक्स है, लेकिन महंगी कलम की संख्या कब पता चलेगा, जब कुल कलम की संख्या में से हम सस्ती कलम की संख्या घटा देंगे तब। इसलिए यहाँ लिखे हैं 35 माइनस यक्स, क्योंकि कुल कलमों की संख्या 35 है। ठीक है, इसलिए सस्ती कलम की संख्या इसमें से घटा देंगे तो महंगी कलम की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखते हैं, चूंकि एक सस्ती कलम की मूल्य, ठीक है, यहाँ लिखेंगे
सस्ती कलम का कुल मूल्य, ठीक है, सस्ती कलम का कुल मूल्य हो जाएगा 1.5 रुपया है, ठीक है, और गुणे यक्स। कहने का मतलब ये कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया दिया है, ठीक है, और हम कुल कलम की संख्या पता कर लिए हैं यक्स, तो 1.5 में से यक्स का गुणा कर देंगे तो सस्ती कलम की कुल संख्या पता चल जाएगा, ठीक है, सस्ती कलम की कुल संख्या, ठीक है, तथा महंगी कलम की कुल मूल्य, ठीक है, तो महंगी कलम की संख्या कितनी है, इतना है 35 माइनस यक्स, ठीक है, तो इसका एक महंगी कलम का मूल्य कितना है, 2 रुपया है, तो जब कुल संख्या 35 माइनस एक्स है तो इसमें 2 का गुणा कर देना, ठीक है, तो कुल महंगी कलम का मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हो जाएगा सस्ती कलम की संख्या कितनी है, 1.50 गुणे यक्स, ठीक है, और महंगी कलम की संख्या कितनी है, प्लस 35 माइनस यक्स गुणे 2, और दिया है कि 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है, तो कुल मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 60 रुपया, ठीक है, तो इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1.50 यक्स, ठीक है, और प्लस 2 में 35 का होगा तो 35 दूना के 70 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में एक्स का होगा तो 2x बराबर 60 हो गया, ठीक है, चर को एक तरफ रखेंगे और चर को एक तरफ रखेंगे, ठीक है, तो 1.50 यक्स, चर इधर है तो -2x बराबर 60, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि 1.50 यक्स में से अगर 2x घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ हम निकाल कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं कि देखिए इसमें से घटेगा तो माइनस में ही होगा, 1.5 है ये, 1.50 है, इसमें से 2x घटेगा तो माइनस में ही आएगा, देखिए 2 ऐसे लिखाया जाता है और ये है 1.50, ठीक है, इसके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से लेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये पॉइंट और ये कट जाएगा, ठीक है, तो आया कितना, 0 पॉइंट कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, 0.50 आया, ठीक है, तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो माइनस होगा, -0.50 यक्स बराबर, देखिए 60 में से 70 घटेगा तो -10 बचेगा, ठीक है, जब छोट अंक में से जब बड़ा अंक घटता है तो माइनस में होता है 0.50 यक्स बराबर -10 है, तो इसको हम लिखेंगे यक्स बराबर -10 बटे -0.50, ठीक है, तो यहाँ ये ऊपर जाएगा तो -10 और बटा में -50 हो जाएगा, ठीक है, और ये दशमलव है, दशमलव का ऊपर में अगर गुणा करेंगे ऊपर में ले आएगा, जितने दशमलव के बाद जितनी अंक गुणा रहता है उतना 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 50 दूना के 100 और ये माइनस माइनस कट गया, 10 दूना के 20 बचा, यानी यक्स बराबर आया 20, ठीक है, 10 दूना के 20, ठीक है, तो ये हमारा यक्स का मान हो गया, ठीक है, तो अब यक्स का मान हमें पता हो गया, यहाँ देखते हैं, तो जब यक्स का मान पता हो गया
तो महंगी कलम की कीमत कितना होगा? तो महंगी कलम की संख्या कितनी है? 35 माइनस x है। तो यहाँ पर लिखेंगे महंगी कलम की कुल कीमत, महंगी कलम की कुल कीमत हो जाएगा 35 माइनस x, ठीक है, यही है। तो x का मान आया है 20, तो यहाँ रख देंगे 35 माइनस 20, ठीक है। तो 35 में से 20 घटेगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो महंगी कलम की कीमत, तो महंगी कलम की कुल कीमत कितना हुआ? 15 रुपया होगा, ठीक है, 15 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो इनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका तीनों कोण दे दिया है कि 2 और 3 और 5 के अनुपात में हैं। तो हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल देखते हैं। लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x डिग्री, 3x डिग्री और 5x डिग्री है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 2x डिग्री, 3x डिग्री और 5x डिग्री है, ठीक है। तो पहला कोण, ठीक है, तो पहला कोण हुआ 2x डिग्री, ठीक है, ठीक है। और दूसरा कोण हो जाएगा 3x डिग्री, ठीक है। और तीसरा कोण हो जाएगा 5x डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसलिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है। इसे हल कर लेते हैं। 2x और 3x, 5x और 5x 10x, कितना हो जाएगा? 10x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटे में 10, 10 10 कट गया, आ गया 18। x बराबर कितना आया? 18 आया मेरा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 18 आ गया, ठीक है। जब x का मान ज्ञात हो गया तो हम पहले कोण में x का मान रख देंगे तो पहला कोण हमें पता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहला कोण है 2x, तो 2 गुणे x का मान है 18, तो यहाँ 18 रख देंगे, 18 डिग्री, ठीक है। तो
18 दुना के 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। और दूसरा कोण 3x है, 3x डिग्री, तो 3 गुणे x का मान है 18, तो 18 डिग्री, 18 3 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कोण हो गया 54 डिग्री। अब देखिए तीसरा कोण कितना है? 5x, तो x का मान हमें पता है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 18 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 18 5 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें तीनों कोण का मान ज्ञात हो गया। 36 डिग्री पहले का है, दूसरे का 54 डिग्री और तीसरे का 90 डिग्री। ठीक है।